पहलगाम हमले के बाद पहली बार आज कश्मीर दौरे पर पीएम मोदी। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे पीएम। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आज उम्मीद पोर्टल लॉन्च करेगी केंद्र सरकार। 6 महीने के अंदर सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर पर भागवत बोले, सभी दलों ने सहयोग किया, सरकार ने एक्शन लिया और दोषियों को सजा मिली। कहा ऑपरेशन के दौरान सेना की क्षमता वीरता चमक गई। बंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने बंगलुरु पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड किए। सीएम सिद्धारमैया बोले, रिटायर्ड जज जांच करेंगे। आरसीबी और इवेंट एजेंसी के अफसरों की गिरफ्तारी के आदेश। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर एनआईए की सबसे बड़ी स्ट्राइक। कश्मीर में 32 जगहों पर छापेमारी। पंजाब की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में हथियार नशीले पदार्थ भेजने की साजिश का पर्दाफाश। अमरनाथ यात्रा के दौरान पहली बार पहलगाम बालटाल रूट पर लगाए जाएंगे जैमर। 58,000 जवान भी होंगे तैनात। 3 जुलाई से शुरू होगी 38 दिन की यात्रा। पीओके में आईएसआई की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। एलओसी पर घुसपैठ बढ़ाने और पीओके में आतंकी गढ़ मजबूत करने का प्लान बना रही है आईएसआई। सूत्रों का दावा, गैर कश्मीरियों पर हमले की नापाक कोशिश का भी की तैयारी। राजस्थान के पूर्व मंत्री का निजी सचिव शकूर खान निकला पाकिस्तानी जासूस। सीआईडी की टीम ने जैसलमेर में शकूर खान के साथ रोजगार दफ्तर, सरकारी क्वार्टर और पैतृक घर के लिए तलाशी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से भी कनेक्शन की जांच। अमेरिका में बढ़ी राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क की बीच तल्खी। ट्रंप ने कहा मस्क नाराज हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट हटा दिया। वहीं मस्क ने किया पलटवार, कहा अगर वो ना होते तो ट्रंप चुनाव हार जाते। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। अशोक मसाले, स्वाद जिंदगी में मस्त बना ले। Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. Sri Satya Sai University of Technology and Medical Science, Bhopal. पहलगाम हमले के बाद पहली बार आज कश्मीर दौरे पर पीएम मोदी। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। आज वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। चिनाब ब्रिज से गुजरेगी ट्रेन। श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर तैयारियां जोरों पर। 7 जून से शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन सेवा। हफ्ते में 6 दिन श्रीनगर और कटरा के बीच चलेगी ट्रेन। कटरा श्रीनगर रेलवे लाइन पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, लंबित सपना आज होगा पूरा। चिनाब और अंजी पुल तकनीक का चमत्कार। जम्मू कश्मीर को मिलने वाली सौगात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिलेगा फायदा, सुरक्षा का कोई मसला नहीं। पीएम के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के रामबन में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। राजौरी और पुंछ में पीएम के दौरे को लेकर लगाए गए नाके। सीमाओं पर हो रही है गाड़ियों की चेकिंग। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। दशरथ मांझी के गांव जाएंगे राहुल। राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। 15 जून को बिहार दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अररिया में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। दिल्ली में जर्मन राजदूत डॉक्टर फिलिप ने की विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ। कहा पहलगाम हमले को दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से रखा। राहुल गांधी के बयानों पर किरेन रिजिजू का वार। कहा मूर्खता और विरोध की भी एक सीमा होती है। राहुल गांधी के दिए सरेंडर वाले बयान पर भड़के बीजेपी नेता संगीत सोम। राहुल गांधी को बताया मेंटली अपसेट। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का विपक्ष पर वार। कहा विपक्षी पार्टियां क्लूलेस हैं, उन्हें शशि थरूर से क्लास लेनी चाहिए। कांग्रेस पर नित्यानंद राय का वार। बोले कांग्रेस का इतिहास आतंकियों के सामने घुटने टेकने का रहा। वॉशिंगटन डीसी में बोले शशि थरूर, पाकिस्तान को 81% हथियार चीन से आते हैं, ये बात नजरअंदाज करना नामुमकिन। ऑपरेशन सिंदूर पर टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती का विवादित बयान। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया स्क्रिप्टेड ड्रामा। टीएमसी के बयान पर भड़की बीजेपी। प्रदीप भंडारी ने टीएमसी पर वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप। ऑपरेशन सिंदूर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। सेना के पराक्रम को सभी ने देख लिया, सुरक्षा के मामले में हमें होगा सजग। ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ के आईजी
एमएल गर्ग बोले, बीएसएफ ने अहम भूमिका निभाई, पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलें नष्ट की। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने आतंकियों के खिलाफ किया फतवा जारी, भारत में मारे गए आतंकियों के जनाजे में नमाज ना पढ़ाए जाने की कही बात। प्रयागराज की स्काई ड्राइवर अनामिका शर्मा ने थाईलैंड में 14,000 फीट की ऊंचाई से ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराकर रचा इतिहास। पीएम मोदी की तर्ज पर भोपाल में मंत्री और अफसरों ने लगाए सिंदूर के पौधे, मंत्री बोले पौधा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता याद दिलाएगा। दिल्ली में बकरीद को लेकर एडवाइजरी जारी की गई, गाय और ऊंट की कुर्बानी पर लगी रोक, निर्धारित जगहों पर ही होगी कुर्बानी। नीतीश राणे का आदित्य ठाकरे पर हमला, बोले ठाकरे छोड़कर आदित्य खान या आदित्य शेख बन जाए, आदित्य ठाकरे उपनाम के हकदार नहीं। बजरंग दल पर एआईएमआईएम नेता नदीम कुरैशी का विवादित बयान, कहा बजरंग दल के लोग पशु व्यापारियों से मारपीट कर छीनते हैं जानवर। बंगलुरु भगदड़ मामले में डीएनए नेटवर्क, आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट संघ पर एफआईआर दर्ज, आयोजकों पर लापरवाही के आरोप लगे। बंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार का बड़ा एक्शन, बंगलुरु पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड किए गए, मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई। कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी सीमांत कुमार सिंह को बंगलुरु का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया, भगदड़ के पास सीएम सिद्धारमैया का फैसला। बंगलुरु हादसे पर कर्नाटक बीजेपी ने सरकार को घेरा, कहा यह स्टेट स्पॉन्सर मर्डर है, लापरवाही से मची भगदड़। जासूसी कांड में बड़ा खुलासा, भारत में 500 जासूसों का नेटवर्क खड़ा करने की साजिश में जुटी थी आईएसआई, नौशाबा शहजाद नाम की महिला पर आरोप। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कासिम और हसीन को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने दोनों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए शकूर खान के सरकारी क्वार्टर, दफ्तर और घर की सीआईडी ने ली तलाशी, कई अहम दस्तावेज बरामद कर पूछताछ जारी। सिक्किम में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भूस्खलन प्रभावित इलाकों से 199 लोगों को बचाया, 22 उड़ानों में 6000 किलो राहत सामग्री पहुंचाई गई। असम में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 19 लोगों की मौत, मोरीगांव जिले की हालत बेहद गंभीर, कई गांव डूबे। मध्य प्रदेश के कटनी में पूर्व विधायक की पत्नी ने की आत्मदाह की कोशिश, तहसील कार्यालय में अपने ऊपर छिड़का केरोसिन, अवैध कब्जा धारकों से परेशान है महिला। हरियाणा के पंचकुला में लकड़ी हटवाने को लेकर 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प, घटना में एक शख्स को आई गंभीर चोटें। मध्य प्रदेश के मुरैना में टोल टैक्स को लेकर कार चालक और टोल कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिहार के मोतिहारी में नोजल कर्मी को बदमाशों ने लोहे की रॉड से पीटा, पेट्रोल भरवाने के बाद पैसे मांगने पर हुई मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिहार के नवादा में जमीनी विवाद को लेकर भिड़े 2 भाई, घटना में 3 लोग हुए घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में भी पुश्तैनी जमीन को लेकर हुआ विवाद, 2 सगे भाइयों को बंधक बनाकर पीटा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, 2 घरों में पहुंचाया नुकसान, जान बचाकर भागे ग्रामीण। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मां पर लगे अपनी 8 साल की बच्ची की हत्या का आरोप, सास से विवाद के बाद गुस्से में बच्ची को जान से मारा। बिहार के गया में पकड़ी गई 50 लाख रुपए की विदेशी शराब, डाक पार्सल लिखे 2 वाहनों में 3 तस्कर ले जा रहे थे अवैध शराब, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में दिन दहाड़े बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से की लूटपाट, सोने की चेन छीनी, पिस्तौल दिखाकर वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पवित्र अमरनाथ यात्रा के दिनों को घटाया गया, इस बार 38 दिन की होगी अमरनाथ यात्रा, पिछले साल अमरनाथ यात्रा 52 दिनों की हुई थी। लद्दाख में नई आरक्षण नीति लागू, सरकार नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 85% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को भी अलग से मिलेगा आरक्षण। विवादित टिप्पणी मामले में शर्मिष्ठा पनोली को हाईकोर्ट से मिली राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत दी। शर्मिष्ठा को जमानत मिलने पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, सभी को मानना होगा कोर्ट का फैसला। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच तल्खी, ट्रंप बोले इलॉन मस्क से पहले जैसा रिश्ता नहीं रहेगा। इलॉन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार, कहा मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते, अब यूएस में नई पार्टी बनाने का समय।